जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि एसएससी में जो स्कैम हुआ है या हो रहा है। अभी एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम पहले टीसीएस कंपनी के द्वारा कराया जाता था, लेकिन सरकार क्या की, वो कंपनी का जो वेंडर होता है वो टीसीएस कंपनी को न दे करके एड्यूक्यूटी कंपनी है उसको दे दिया। अब ये एड्यूक्यूटी कंपनी है वो सही तरीके से एग्जाम करवा नहीं रही है। उसके ऊपर जो है पहले से आरोप है, वो कंपनी जो है पहले से ही विवाद में रही है। उसके ऊपर जो है 4-5 केस पहले से चल रहा है, क्वेश्चन लीक कराने के मामले में, सेटिंग कराने के मामले में। राजस्थान में कई सारे पेपर लीक हुए, उसमें जो वो कंपनी संलिप्त रही है। तो इस आधार पर उस कंपनी को जो वेंडर दिया गया, टेंडर दिया गया एग्जाम कराने का ठेका, वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जब और इसमें क्या होगा कि बच्चे का जो है सेंटर वो आसपास न दे करके, जो बच्चे सेंटर चॉइस करते थे उसके अनुसार न दे करके एग्जाम से 1-2 दिन पहले सेंटर चेंज हो जा रहा है। जो बच्चा कश्मीर का है उसको कन्याकुमारी सेंटर दिया जा रहा है, जो बच्चा उत्तर भारत का है उसको दक्षिण भारत सेंटर दिया जा रहा है। 400-500 800 1,000 किलोमीटर दूर सेंटर भेजा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है यह सेटिंग को दर्शाता है, एग्जाम की पारदर्शिता को नहीं दर्शा रहा है। और न सही से माउस काम कर रहा है, न सही से कीबोर्ड काम कर रहा है, न सही से सिस्टम काम कर रहा है, और एग्जाम के पैटर्न को भी वो एकाएक चेंज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये धांधली ही सरकार करवा रही है, धांधली करवा रही है, और इसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हुआ क्या कि इस स्कैम के खिलाफ जो भारत के तमाम टॉप टीचर थे, पटना से लेकर के दिल्ली से लेकर के राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों के जो टॉप मोस्ट टीचर थे, जैसे कि राकेश यादव सर हो गए, जो मैथ के टीचर है ये आदित्य रंजन सर हो गए, पटना के रोशन आनंद सर हो गए, एसके झा सर हो गए, उसके बाद नीतू मैम हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के जो टॉप मोस्ट टीचर थे वो सब दिल्ली में एकजुट होने वाले थे। वो दिल्ली में एकजुट हुए, इसलिए एकजुट हुए कि जो हम लोग एकजुट होकर के मीटिंग करेंगे, और हम जो है जाकर के एक मंत्रालय था डीओपीटी मंत्रालय, डीओपीटी मंत्रालय में जाकर के जो है हम लोग इस बात को रखेंगे। लेकिन वहां पर जो है डीओपीटी मंत्रालय में इस बात को रखने नहीं दिया गया। ये लोग जो है मंत्री जी से मिलने वाले थे, इन लोगों को मिलने नहीं दिया गया और नहीं मीटिंग करने दिया गया। यहां तक कि इन लोगों के ऊपर जो आप वीडियो में देखेंगे, जिस तरह से राकेश यादव सर के साथ अत्याचार किया गया, इनको जो है पीछे से कॉलर पकड़ के बस में धक्का देकर के बस में चढ़ाया गया है। वहां पर जो है लाठीचार्ज किया गया, गाली गलौज किया गया पुलिस वालों के साथ, नहीं वहां पर जंतर मंत्र के पास एकजुट होने दिया गया। तो ये न कहीं कहीं तानाशाही सरकार की रवैया को दर्शाती है। तानाशाही सरकार मतलब उस मंत्री जी को लगता है, उस सिस्टम को लग रहा है कि जो है हम सब दिन सिस्टम में बने ही रहेंगे। उनको जो है आम जनता ही ना वोट दे करके भेजा है, हम और आप ही मतदान दे करके भेजे हैं, जिता करके भेजे हैं वहां पर बैठने के लिए। और उनको लगता है ये कुर्सी जो है हमें बाप की बपौती कुर्सी, हमें तिलक में मिला है, दहेज में मिला है। तो मंत्री जी सुन लीजिए, वो कुर्सियां जो है आपको तिलक दहेज में नहीं मिला है कि सब दिन के लिए आपकी बाप की बपौती हो गई है। वो कुर्सी पर जब जनता बैठाने का काम करती है तो वो कुर्सी पर से जनता हटाने का भी काम करती है। और जब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जब रोड पर उतरते हैं ना, तो परिवर्तन अवश्य होता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, है ना। आपको जो लग रहा है कि हम तानाशाही रवैया को अपना करके पुलिस का मदद लेकर के लाठी चार्ज करवा करके जो हम इस चीज को शांत कर देंगे, तो ये चीज अब शांत होने वाला नहीं है। अरे भाई, सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है? गरीब आदमी का बच्चा करता है, किसान का बच्चा करता है। और जो है आप उसको जो है लाखों करोड़ों रुपया में सीट को बेच रहे हैं, घोटाला करवा रहे हैं। हाँ, मतलब ये कहीं से जो है उचित है? कहीं से उचित नहीं है। ये स्पष्ट रूप से विद्यार्थी के साथ जो है उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बताइए, जब शिक्षक लोग जो है एक जगह एकजुट होने वाले थे, वहां से जो है पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवा करके और उनको एकजुट होने नहीं दिया गया। सारे शिक्षक को अरेस्ट कर लिया गया। किसी को जो है दिल्ली में जाकर के छोड़ा गया, किसी को हरियाणा के बॉर्डर पे जाकर के छोड़ा गया, कहीं को कहीं छोड़ा गया, तितर बितर कर दिया गया। और पुलिस वाले का कहना है कि ये हमारा ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर। अरे भाई, तुम्हारे ऊपर जो बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है? मंत्री जी का ऑर्डर है तो मंत्रालय, मंत्री जी को कौन बैठाया वहां पर? आम जनता ही ना वोट देकर के बैठाया है, हम ही सब ना बैठाए हैं वोट देकर के। और उनको लग रहा है कुर्सियां जो हमारा बाबूजी के तिलक में मिल गया है। तिलक में या दहेज में कुर्सियां नहीं मिला है। जनता बैठाने का काम करती है तो जनता हटाने का भी काम करती है, इसलिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये सब जो मतलब देश में चल रहा है, बताइए, मतलब ये समझिए ना, वो कोई आंदोलन था? आंदोलन नहीं था। सारे शिक्षक लोग जो है एकजुट होकर के गए अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात तक को रखने नहीं दिया गया। ये है सरकार के तानाशाही रवैया, है ना। ये सरकार के तानाशाही रवैया है कि अब उसकी बात को भी, अपने हित का बात रख कहाँ सकते हैं? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने हित की बात रख सकते हैं?
छात्र करे तो क्या करे। बिहार में कभी वही स्थिति है, बीपीएससी का परीक्षा हुआ उसमें भी छात्र पिटाया, बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ उसमें छात्र पिटाया, बिहार शिक्षक का भर्ती हुआ उसमें छात्र पिटाया, बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें छात्र पिटाया। मतलब एक तरफ आप पढ़ाई करिए, उसके बाद रोड पे उतर करके लड़ाई कीजिए, उसके बाद लाठी खाइए, तब जाकर के आपको नौकरी होगा। ऐसे नौकरी होने वाला नहीं है। ऐसे आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे और हमको जॉब मिल जाएगा, तो अब सरकार के तानाशाही रवैया ही यही कि बेटा तुमको हम जॉब देने वाले नहीं है, जॉब हम उसी को देंगे जिसके पास पैसा होगा, जो सेटिंग कराने में महारत हासिल किया होगा। सिस्टम ही वही है। बताइए, जो चीज टीसीएस कंडक्ट करवा रही थी, एक आप एग्जाम के पैटर्न को बदल दे रहे हैं, आप वैसा कंपनी को वेंडर दे रहे हैं जिसके ऊपर जो है 4-5 केस पहले से, मतलब उस केस में जो सेटिंग के मामले में वो संलिप्त है। तो ये सब मतलब ये था। जब आप सोचिए, जब वैसे वैसे टीचरों के साथ ये हो सकता है, तो हम और आप क्या है, छात्र क्या है। छात्र जब आंदोलन करने जाएंगे उसके ऊपर जो वाटर कैनन चला दिया जाएगा, लाठी चला दिया जाएगा। और ये हुआ ही, पटना में तो कई बार हुआ। यहाँ पर जो है कोई ऐसा एग्जाम नहीं है बिहार का, बिहार से लेकर के सेंट्रल की हम बात कर रहे हैं, रेलवे का ही देख लीजिए। रेलवे में भी तो वही हुआ, कई जगह पर जो है ट्रेन में आग लगाया गया, ट्रेन को जलाया गया, छात्र आंदोलन किए, तब जाकर के सही तरीका से एग्जाम हो पाता है। कोई एग्जाम ऐसा बिहार का नहीं है जिसमें निष्पक्षता से जो है वो सही तरीके से पारदर्शिता पूर्वक जो है एग्जाम हो सके। कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है। पहले वैकेंसी आएगा, वैकेंसी आने के बाद जो है क्वेश्चन आउट होगा, क्वेश्चन आउट होने के बाद वो मामला कोर्ट में पहुंचेगा, छात्र जो है रोड पर उतर के आंदोलन करेंगे, लाठी खाएंगे, तब जाकर के 3-4 साल में जाकर के वैकेंसी क्लियर होता है, 2-3 साल में किसी भी चीज का। तो बिना मतलब बिना धांधली के तो कोई एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम और आपको अपनी आवाजें बुलंद करनी होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के लिए आवाज बनिए, जो आपके अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम उनकी आप आवाज बनिए। सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कैंपेन चलाना होगा, अपनी आवाज को रखना होगा। आप फेसबुक, ट्विटर ये सब चलाते ही हैं, अपनी आवाज को रखिए। हो सके तो आप आंदोलन में भाग भी लीजिए। तो ये सब बातें हैं। और ये सरकार जो है, ये मोदी सरकार सबसे भ्रष्ट सिस्टम है, सबसे भ्रष्ट सिस्टम हो रही है, सबसे भ्रष्ट। मतलब शिक्षा के ऊपर जो है, आप इतनी सी बात समझिए, जिस देश में, हम स्पष्ट बोल रहे हैं, जिस देश में अगर धर्म के नाम पर लोगों के ऊपर फूल बरसाया जाए और शिक्षा के नाम पर अगर लोगों के ऊपर लाठी चलाया जाए, वो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। मोदी जी, आप जो है लोगों को सपना दिखा रहे हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है। कभी विश्व गुरु ऐसे नहीं बनने को है, कभी विश्व गुरु बनेगा ही नहीं भारत देश। समझे कि नहीं। एक तरफ आप गुरुओं के ऊपर लाठी चार्ज करवा रहे हैं, गुरुओं को जो है बेइज्जती करवा रहे हैं, कॉलर पकड़वा रहे हैं, उनको मार खिलवा रहे हैं, और एक तरफ आप विश्व गुरु होने की बात करते हैं। कभी ऐसे में विश्व गुरु भारत देश नहीं बनेगा। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हिंदू धर्म को हम भी मानते हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस देश में सच बात यही है कि लोगों को बरगला करके, लोगों को जो है घुमा फिरा करके उसको धर्म को अगर मुद्दा बनाया जाए, है ना, धर्म को मुद्दा बनाया जाए और धर्म के बीच आपस में लड़ाया जाए, तो वो देश कभी विश्व गुरु बन ही नहीं सकता है। यहाँ पर हो क्या रहा है, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जो है फूल बरसाए जा रहे हैं, और शिक्षा के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है, छात्रों को पीटा जा रहा है, छात्रों को पढ़ाने वाले गुरुओं को पीटा जा रहा है। और आप बात करते हैं कि इससे भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। ऐसे में ना कभी भारत विश्व गुरु बन ही नहीं सकता है। ये सब बात है। और अब विशेष हम बोले तो क्या बोले, बस आप लोग जो है इस बात को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से रखिए। ये हमारी और आपकी सबकी हक की लड़ाई है। अगर अभी आप चुप रह गए तो समझिए आपके हक को कुचल दिया जाएगा। ये तानाशाही सरकार है, तानाशाह कर रही है, किसी की बात सुनती नहीं है, न किसी से बात करना चाह रही है, न मिलना चाह रही है। मतलब स्पष्ट रूप से हम तो ये पढ़े थे कि लोकतंत्र का वास्तविक शासन जो होता है वो जनता के हाथ में होता है। लोकतंत्र का वास्तविक शासन जनता के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ तो भाई पुलिस के लाठी में है, पुलिस के लाठी में है वास्तविक शासन। हम अपनी आवाज बुलंद करना चाह रहे हैं, हम अपनी मांग को रखने जा रहे हैं, जो हमारा उचित है, हम न्याय की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया जा रहा है। कब तक हम ये लाठी खाते रहेंगे। छात्र पिटा रहा है, शिक्षक पिटा रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे। कुछ नहीं बनाएंगे। आप केवल अनपढ़ लोगों को बरगला रहे हैं, आप धर्म को मुद्दा बना करके जो लोगों को लड़ा रहे हैं। अभी आप संसद भवन में देखिए, अभी मानसून सत्र चल रहा है, उसमें देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर, एक ऑपरेशन सिंदूर नहीं, एक षड्यंत्र था।
एक कैसे षड्यंत्र करके जो है लोगों को बरगलाया गया। यहाँ पर तो जो है लोग देशभक्ति में, अंदर से देशभक्ति उबाल रही थी ना हमारे और आपके अंदर। देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर जो बहस हो रही है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट जाकर के सुनिए आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, ये जो बात थी हम आप तक बोले हैं। आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़िए, या हो सकता है तो आप आंदोलन में भी शामिल हुई है। ये हमारे और आपके बीच की लड़ाई है। मिलते हैं, जय हिंद।